जीवन में कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ अदृश्य चल रहा है, कुछ ऐसा जिसे हम देख नहीं पाते पर महसूस करते रहते हैं। एक डर, एक बेचैनी, एक भारीपन जो हर कदम पर हमारा पीछा करता है। हम समझते हैं कि दुनिया कठिन है, लोग गलत हैं, किस्मत हमारे विरोध में है। लेकिन सच यह है कि सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया नहीं, हमारे मन में बनी छाया होती है। छोटी छोटी चिंताएं, अधूरी इच्छाएं और अनकहे डर धीरे धीरे हमारे मन की रोशनी को ढक लेते हैं। यह कहानी उसी छाया की है, मन की छाया, जहां एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा अपने सबसे बड़े डर से छुटकारा पाने के लिए। बुद्ध ने उसे कोई मंत्र नहीं दिया, कोई चमत्कार नहीं दिखाया, उन्होंने सिर्फ उसे उसकी अपनी ही छाया से मिलवाया। एक ऐसी सीख जो हर इंसान की जिंदगी बदल सकती है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने वन के पास रुके हुए थे। रात गहरी थी, आसमान बादलों से भरा हुआ था। कहीं दूर से किसी आदमी के रोने की हल्की आवाज आ रही थी। बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराए। कोई भारी मन लेकर आया है, उसे अंदर ले आओ। कुछ देर बाद दो भिक्षु एक व्यक्ति को लेकर आए। वह आदमी टूटा हुआ, थका हुआ और आंसुओं से भरा हुआ दिख रहा था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं अपने ही मन से हार चुका हूँ। जहाँ भी जाता हूँ डर साथ चलता है। जहाँ भी काम शुरू करता हूँ असफलता की छाया मुझे घेर लेती है। लोग मुझ पर हंसते हैं, मैं अब खुद को समझ नहीं पा रहा। बुद्ध शांत भाव से उसे देखने लगे। कुछ क्षण बाद उन्होंने पूछा, तुम्हें डर किस बात से लगता है? व्यक्ति बोला, मुझे अंधेरे से। कुछ भी करता हूँ मन में लगता है जैसे कोई छाया मेरा पीछा कर रही है। कभी लगता है कि मैं अकेला हूँ, कभी लगता है कि मैं सही नहीं हूँ। बुद्ध उठे और बोले, मेरे साथ आओ, आज मैं तुम्हें तुम्हारी छाया से मिलवाता हूँ। वन के बीच एक अनुभव। उनका काफिला धीरे धीरे जंगल के भीतर पहुंचा। कितनी ही रातों की तरह यह रात भी बिल्कुल शांत थी। केवल जुगनों की हल्की रोशनी और पत्तों की सरसराहट। बुद्ध एक खुली जगह पहुंचे और रुके। उन्होंने आग जलाई ताकि हल्की रोशनी फैल सके। फिर बोले, अब इस आग के सामने खड़े हो जाओ। व्यक्ति ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने आग की हल्की रोशनी देखी, वह अपनी लंबी काली डरावनी छाया को भी देखकर डरा। भगवान, यही है वह छाया जो मुझे हर जगह डराती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अब इस आग से उल्टी दिशा में जाकर खड़े हो जाओ। वह गया और जैसे ही वह आग की विपरीत दिशा में पहुंचा, छाया गायब। व्यक्ति आश्चर्य से बोला, भगवान, छाया कहाँ गई? बुद्ध बोले, सीख जो जीवन बदल दे। जब तुम रोशनी से दूर भागते हो, छाया तुम्हारा पीछा करती है। लेकिन जब तुम रोशनी की ओर मुड़ते हो, छाया पीछे छूट जाती है। व्यक्ति समझ नहीं पाया। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारा डर तुम्हारी अपनी ही मन की छाया है।
जब तुम समस्याओं से भागते हो, वे बढ़ती जाती हैं, लेकिन जब तुम उनके सामने खड़े हो जाते हो, वे गायब हो जाती हैं। जितनी भी अंधेरी छाया तुम्हें डराती है, उतनी ही उजली चाह आपके अंदर है। व्यक्ति चुपचाप सुनता रहा। बुद्ध आगे बोले, तुम अपने ही मन से लड़ रहे थे, तुम्हें बस दिशा बदलनी थी। जो सामने दिख रहा है उसे स्वीकार कर लो, उससे भागना छोड़ दो। मन की छाया उसी पल खत्म हो जाएगी। व्यक्ति की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, समझ के आंसू। उसका चेहरा हल्का हो गया, जैसे किसी ने दिल से बोझ उतार दिया हो। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, आज मुझे पता चला कि डर बाहर नहीं, मेरे भीतर पैदा हुआ था। आज से मैं किसी भी छाया से नहीं भागूंगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। जब मन रोशनी की ओर मुड़ता है, जीवन अंधेरा कभी नहीं रह सकता। डर हमेशा वहीं पैदा होता है जहां हम अपनी सच्चाई से भागते हैं। जितनी जल्दी तुम सच का सामना करोगे, उतनी जल्दी मन की छाया मिट जाएगी। रोशनी चुनो, चाहे रास्ता कठिन हो, लेकिन वहीं से जीवन बदलता है। और इस तरह उस व्यक्ति ने समझ लिया कि जिस डर से वह पूरी उम्र भागता रहा, वह कोई बाहरी अंधेरा नहीं था, बल्कि उसके अपने ही मन की बनाई हुई छाया थी। बुद्ध ने उसे सिखाया, जब तुम सच्चाई से भागते हो, डर पीछा करता है, और जब तुम सच का सामना करते हो, डर गायब हो जाता है। दोस्तों, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने ही विचारों की छाया से डरते हैं? असफलता की छाया, लोगों की बातों की छाया, या अपनी ही कमजोरी की छाया। लेकिन याद रखिए, छाया हमेशा वहीं होती है जहां रोशनी से मुंह मोड़ लिया जाता है। जैसे ही हम रोशनी की ओर कदम बढ़ाते हैं, साहस की ओर, सत्य की ओर, स्वीकार की ओर, हमारी सारी छायाएं पीछे छूट जाती हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही बुद्ध की गहरी प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।